एक ठंडी सर्दियों की रात थी, जब बादशाह अकबर अपने शाही महल के दरबार में बैठे थे। उनके चारों ओर उनके नवरत्नों की चमक थी, और उनमें सबसे तेज बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। पर उस रात दरबार में एक अजीब हलचल थी, क्योंकि अकबर ने एक महत्वपूर्ण शाही फरमान जारी किया था, जिसमें एक नई व्यापार नीति की घोषणा थी, जो साम्राज्य के सभी व्यापारियों को एकजुट करने वाली थी। पर सुबह होते ही वह फरमान रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, और इसके साथ ही महल में अफवाहें फैलने लगीं कि कोई गद्दार दरबार में मौजूद था। अकबर गुस्से में आगबूला हो गए और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह फरमान मेरे साम्राज्य की नींव को मजबूत करने वाला था, और इसे चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। तुम्हें 7 दिन के अंदर चोर को ढूंढना होगा, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह काम आसान नहीं था, खासकर जब शक की सुई हर दरबारी पर थी। बीरबल ने अपनी आदत के मुताबिक एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हुजूर, आपका भरोसा मेरे लिए सबसे कीमती है, और मैं न केवल चोर को ढूंढूंगा, बल्कि यह भी साबित करूंगा कि आपका दरबार विश्वासघात से मुक्त है। और इसके साथ बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले महल के उस कक्ष की तलाशी ली जहां फरमान रखा गया था, और वहां उन्हें एक छोटा सा सुराग मिला, एक टूटा हुआ मोम का टुकड़ा, जिस पर एक अजीब सा निशान था जो किसी खास मुहर का हिस्सा लगता था। बीरबल ने उस निशान को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह कोई साधारण मुहर नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो महल के भीतर की गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ था। उन्होंने सिपाहियों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि रात में एक अजीब सी छाया कक्ष के आसपास देखी गई थी, पर कोई उसे पकड़ डीडीएच नहीं पाया। बीरबल ने महल के नौकरों, दरबारियों और यहां तक कि अकबर के करीबी सलाहकारों से बात की, पर हर कोई अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था। फिर भी बीरबल ने एक दरबारी, नवाब खालिद, पर गौर किया, जो बार बार अपनी बात बदल रहा था और हर बार पूछताछ में घबरा रहा था। बीरबल ने उसका पीछा करने का फैसला किया और देखा कि खालिद रात में चुपके से महल के पुराने हिस्से में जा रहा था, जहां एक गुप्त कक्ष था। बीरबल ने उस कक्ष की तलाशी ली और वहां एक पुरानी किताब मिली, जिसमें कुछ रहस्यमय नक्शे और संदेश थे जो शाही फरमान से जुड़े हो सकते थे। बीरबल को अब यकीन हो गया कि यह चोरी कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक बद्धी साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद अकबर के साम्राज्य को कमजोर करना था। उन्होंने दरबार में वापस जाकर अकबर से कहा, हुजूर, चोर अभी भी हमारे बीच है, और मैं उसे जल्द ही आपके सामने लाऊंगा, पर इसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। और यह कहकर बीरबल ने एक योजना बनाई, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया, जिससे दरबार में उत्सुकता और रहस्य की लहर दौड़ गई। बीरबल ने अपने सहायकों को महल के हर कोने पर नजर रखने का आदेश दिया और खुद खालिद के व्यवहार पर नजर रखने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खालिद इस साजिश का एक महत्वपूर्ण कड़ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि खालिद बार बार एक विदेशी व्यापारी से मिल रहा था जो हाल ही में दरबार में आया था। बीरबल ने उस व्यापारी की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की और पाया कि वह एक पड़ोसी राज्य से था जो अकबर के साम्राज्य से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा रखता था। बीरबल को अब शक हो गया कि यह चोरी केवल फरमान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बद्धा षड्यंत्र था, जिसे सुलझाने के लिए उन्हें और गहराई में जाना होगा। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, यह साजिश हमारे साम्राज्य की नींव को हिलाने की कोशिश है, पर मेरी चाल इसे उजागर कर देगी। और यह कहकर बीरबल ने अपनी योजना को और पक्का किया, जिसने दरबार को और भी उत्साहित कर दिया। यह कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि बीरबल की चतुराई का असली खेल अब अगले दिन सूरज उगा, और दरबार में उत्साह और तनाव का मिश्रण था, क्योंकि बीरबल ने शाही फरमान की चोरी को एक बद्धी साजिश का हिस्सा बताया था, और अब सारा दरबार उनकी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। अकबर ने अधीर होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कहा था कि चोर हमारे बीच है, अब तक क्या पता चला? और बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर,
साजिश की जड्डें गहरी हैं, पर मेरी योजना उसे जड्ड से उखाड़ा देगी। और इसके साथ बीरबल ने एक अनोखा इंतजाम किया। उन्होंने महल में एक बद्धा भोज आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसमें सभी दरबारी, नौकर और वह विदेशी व्यापारी, जिसका नाम था मिर्जा हसन, शामिल हों। बीरबल की योजना थी कि इस भोज में वह एक जाल बिछाएंगे, जिसमें चोर खुद फंस जाएगा। भोज की रात महल को फूलों और दियों से सजाया गया और बीरबल ने हर दरबारी को एक खास ताबीज पहनने को कहा, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह सच का ताबीज था, जो झूठ बोलने वाले को बेनकाब कर देगा। बीरबल ने चुपके से हर ताबीज में एक खास खुशबू वाला इत्र छिदका, जो केवल उनके सहायकों को पता था। जैसे ही भोज शुरू हुआ, बीरबल ने गौर किया कि नवाब खालिद और मिर्जा हसन बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे और खालिद अपने ताबीज को बार बार छू रहा था, मानो उसे कुछ शक हो। बीरबल ने भोज के बीच में एक कहानी सुनाई, जिसमें एक चोर ने राजा का विश्वास तोड़ा था और उसकी सजा यह थी कि उसका सच सबके सामने आ गया। यह सुनकर खालिद का चेहरा पीला पड़ गया और वह अचानक उठकर बाहर जाने लगा। बीरबल ने अपने सहायकों को इशारा किया और उन्होंने खालिद को रोक लिया। बीरबल ने खालिद से पूछा, नवाब साहब, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या ताबीज आपको असहज कर रहा है? और खालिद ने हकलाते हुए कहा, मुझे कोई ताबीज नहीं चाहिए, मैं बेगुनाह हूं। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर आप बेगुनाह हैं तो ताबीज की खुशबू आपको परेशान क्यों कर रही है? और यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह खुशबू वही है जो उस मोम के टुकड़े पर थी, जो फरमान के पास मिला था, और खालिद इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और यह कहकर बीरबल ने खालिद को एक कठिन सवाल पूछा, नवाब साहब, आप रात में गुप्त कक्ष में क्या ढूंढ रहे थे? खालिद ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। बीरबल ने अब मिर्जा हसन की ओर देखा, जो चुपके से दरबार से निकलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को उसे रोकने का आदेश दिया और कहा, हुजूर, यह साजिश केवल खालिद तक सीमित नहीं है, बल्कि मिर्जा हसन भी इसमें शामिल है। और यह सुनकर अकबर ने गुस्से में मिर्जा से पूछा, क्या यह सच है? मिर्जा ने इनकार किया, पर बीरबल ने एक और सुराग पेश किया। उसने मिर्जा के सामान की तलाशी ली और उसमें एक नकली फरमान मिला, जो असली फरमान की हूबहू नकल था। बीरबल ने दरबार से कहा, हुजूर, यह नकली फरमान इस साजिश का सबूत है, जिसका मकसद आपके व्यापारिक नीति को कमजोर करना था। और यह कहकर बीरबल ने अपनी योजना को और आगे बढ़ाया, जिसने दरबार को रोमांचित कर दिया। यह कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि बीरबल का अगला कदम इस साजिश को पूरी तरह बेनकाब करने वाला था। तीसरे दिन दरबार में तनाव और उत्साह का माहौल था, क्योंकि बीरबल ने भोज में नवाब खालिद और मिर्जा हसन पर शक जताया था, और अब सारा दरबार यह जानने को बेताब था कि बीरबल इस साजिश को कैसे उजागर करेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने खालिद और मिर्जा पर इल्जाम लगाया है, अब इसे साबित करो, वरना हमारी साख दांव पर लग जाएगी। और बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सच्चाई अब ज्यादा दूर नहीं है, बस मेरी अगली चाल देखिए। और इसके साथ बीरबल ने एक नया खेल शुरू किया, एक सच की कसौटी, जिसमें उन्होंने सभी दरबारियों को एक खास कागज पर अपनी वफादारी की शपथ लिखने को कहा। और यह कागज एक खास स्याही से बना था, जो झूठ बोलने वाले की लिखावट को धुंधला कर देता था। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि खालिद और मिर्जा भी इस कसौटी में शामिल हों, और जैसे ही सभी ने शपथ लिखी, बीरबल ने कागजों की जांच की। खालिद का कागज धुंधला हो गया और मिर्जा का कागज भी कुछ अक्षरों में अस्पष्ट था। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, हुजूर, यह स्याही सच्चाई की कसौटी है और यह साबित करता है कि खालिद और मिर्जा कुछ छिपा रहे हैं। और यह सुनकर खालिद गुस्से में चिल्लाया, यह कोई जादू टोना है, मैं बेगुनाह हूं। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नवाब साहब, अगर आप बेगुनाह हैं तो गुप्त कक्ष में मिली किताब और नक्शे आपके पास क्यों थे? और यह सुनकर खालिद चुप हो गया।
बीरबल ने मिर्जा की ओर देखा और कहा, मिर्जा साहब, आपका नकली फरमान इस साजिश का सबूत है और अब आपकी बारी है सच बोलने की। मिर्जा ने इनकार किया, पर बीरबल ने एक और सुराग पेश किया। उन्होंने मिर्जा के सामान से एक पत्र निकाला जो एक पड़ोसी राज्य के राजा को संबोधित था और उसमें अकबर के व्यापारिक नीति को कमजोर करने की योजना लिखी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह साजिश आपके साम्राज्य को अंदर से कमजोर करने की थी और खालिद व मिर्जा इसके मुख्य किरदार हैं। और यह सुनकर अकबर ने गुस्से में दोनों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबार से कहा, हुजूर, यह साजिश विश्वासघात की थी और मैं इसे पूरी तरह उजागर कर दूंगा। और इसके लिए बीरबल ने एक आखिरी समारोह की योजना बनाई जिसमें वह दोनों की सच्चाई को सबके सामने लाने वाले थे। बीरबल ने अपने सहायकों से कहा कि वे खालिद और मिर्जा के हर कदम पर नजर रखें और उन्होंने खुद उस पत्र की गहराई से जांच की जिसमें कुछ और सुराग मिले, जैसे कि एक गुप्त कोड जो साजिश के और लोगों को इंगित करता था। बीरबल को अब यकीन हो गया कि यह साजिश केवल 2 लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, सच्चाई का एक और पर्दा उठना बाकी है। और यह कहकर बीरबल ने अपनी योजना को और पक्का किया, जिसने दरबार को रोमांचित कर दिया। यह कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि बीरबल का अगला कदम इस साजिश को पूरी तरह बेनकाब करने वाला था। चौथे दिन दरबार में सन्नाटा और उत्साह का मिश्रण था, क्योंकि बीरबल ने नवाब खालिद और मिर्जा हसन को साजिश में शामिल साबित कर दिया था। और अब सारा दरबार यह देखने को बेताब था कि बीरबल इस साजिश के बाकी पर्दों को कैसे उठाएंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने 2 गद्दारों को पकड़ लिया, पर क्या यह साजिश यहीं खत्म होती है? और बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, साजिश की जड्ढें और गहरी हैं और मैं उन्हें पूरी तरह उखाड़ दूंगा। और इसके साथ बीरबल ने एक आखिरी समारोह की योजना बनाई जिसमें उन्होंने एक नकली शाही फरमान बनवाया जो असली फरमान की तरह दिखता था और इसे महल के बीच में एक कांच के बक्से में रखा। बीरबल ने ऐलान किया, यह फरमान वही है जो चोरी हुआ था और जो इसे छूने की कोशिश करेगा वह साजिश का हिस्सा साबित हो जाएगा। और यह सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। बीरबल ने खालिद और मिर्जा को हिरासत से दरबार में बुलाया और कहा, अगर आप बेगुनाह हैं तो इस फरमान को छूकर साबित कीजिए। और यह सुनकर खालिद ने गुस्से में कहा, यह कोई खेल नहीं है, मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। पर मिर्जा ने हिचकिचाते हुए बक्से की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने बक्सा छुआ, एक छिपा हुआ तंत्र चालू हो गया जिसने मिर्जा के हाथ पर एक खास रंग छोड़ दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह रंग साबित करता है कि मिर्जा साजिश का मुख्य सूत्रधार है। और यह सुनकर मिर्जा ने चिल्लाकर कहा, यह जाल है। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मिर्जा साहब, आपने खुद को बेनकाब कर लिया, क्योंकि यह रंग वही है जो उस पत्र पर था जो आपके सामान से मिला। और यह सुनकर अकबर ने मिर्जा को सजा देने का आदेश दिया। बीरबल ने अब खालिद की ओर देखा और कहा, नवाब साहब, अब आपकी बारी है। उस गुप्त कक्ष में आप क्या ढूंढ रहे थे? और खालिद ने टूटते हुए स्वीकार किया कि उसे मिर्जा ने फरमान चुराने के लिए उकसाया था, क्योंकि मिर्जा का मकसद अकबर की व्यापारिक नीति को नाकाम करना था। बीरबल ने दरबार से कहा, हुजूर, यह साजिश आपके साम्राज्य को कमजोर करने की थी और इसके पीछे एक पड़ोसी राज्य की चाल थी। और यह सुनकर अकबर ने बीरबल की तारीफ की, पर पूछा, बीरबल, क्या साजिश में और कोई शामिल है? बीरबल ने कहा, हुजूर, एक आखिरी पर्दा बाकी है। और यह कहकर बीरबल ने अपनी अंतिम योजना की ओर इशारा किया, जिसने दरबार को और भी रोमांचित कर दिया। यह कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि बीरबल का अंतिम कदम साजिश के आखिरी हिस्से को उजागर करने वाला था। 5वें दिन दरबार में उत्साह और प्रत्याशा का माहौल था, क्योंकि बीरबल ने नवाब खालिद और मिर्जा हसन को साजिश के मुख्य सूत्रधारों के रूप में बेनकाब कर दिया था। और अब सारा दरबार यह जानने को बेताब था कि क्या इस साजिश में कोई और शामिल था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने साजिश का बड़ा हिस्सा उजागर कर दिया,
पर क्या यह पूरी सच्चाई है? और बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, सच्चाई का आखिरी पर्दा अब उठने वाला है। और इसके साथ बीरबल ने एक अंतिम समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने एक विश्वास की कसौटी का आयोजन किया, जिसमें हर दरबारी को अकबर के सामने अपनी वफादारी साबित करनी थी। बीरबल ने एक पुरानी किताब पेश की, जो गुप्त कक्ष में मिली थी, और उसमें एक कोड था, जो साजिश में शामिल तीसरे व्यक्ति का नाम उजागर करता था। बीरबल ने कोड को डिकोड किया और पाया कि यह एक दरबारी राय बहादुर की ओर इशारा करता था, जो हमेशा चुप रहता था और कभी शक के दायरे में नहीं आया था। बीरबल ने राय बहादुर को सामने बुलाया और कहा, राय साहब, आपने इस साजिश को चुपके से मदद की, क्योंकि आपने मिर्जा को महल के गुप्त रास्तों की जानकारी दी। और यह सुनकर राय बहादुर ने इनकार किया, पर बीरबल ने एक और सुराग पेश किया, एक गुप्त पत्र जो राय बहादुर के कक्ष से मिला था, और उसमें मिर्जा के साथ उनकी बातचीत का विवरण था। बीरबल ने दरबार से कहा, हुजूर, यह साजिश 3 लोगों की थी। खालिद ने फरमान चुराया, मिर्जा ने योजना बनाई, और राय बहादुर ने रास्ता दिखाया। और यह सुनकर अकबर ने तीनों को सजा देने का आदेश दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सबसे कीमती चीज है, और इसे तोड़ ढाने की सजा हमेशा सच्चाई सामने लाती है। और यह सुनकर दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे फरमान को बचाया, बल्कि मेरे साम्राज्य की इज्जत भी बरकरार रखी। और इस तरह यह कथा एक गहरी सीख के साथ खत्म हुई, जो हमें प्रेरित करती है कि बुद्धि, धैर्य और सच्चाई से हर साजिश को मात दी जा सकती है। बीरबल की यह चतुराई आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास ही साम्राज्य की असली ताकत है, और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।